Hello student, today in this video we will discuss about the types of partners. Our chapter second, form of business organization, subject business study, class 11th. ठीक है स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियोस हमने पढ़ा था अबाउट द इन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे जो बिजनेस के किस तरह के टाइप्स हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, हमारा हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली है, उसी तरह से हमारा ये टाइप क्या नाम है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ये क्या सॉरी पार्टनरशिप है। ठीक है, अब पार्टनरशिप में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या है, कितने लोगों से स्टार्ट होती है और कितने मैक्सिमम और मिनिमम पर्सन्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पर्सन इन एक पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं वो 2 पर्सन्स होते हैं। विदाउट 2 पर्सन्स कोई भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे मैक्सिमम में हो सकते हैं 50 से नॉट मोर देन 50 फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसके बारे में हमने उसमें फीचर्स पढ़े थे उसके कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कि कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, एक फॉर्म के अंदर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं। यहाँ पर कह रहा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेक्स नो डायरेक्शंस अमंग्स द पार्टनर्स। का भी क्या था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेक्स नो डिस्टिंक्शंस अमंग्स द पार्टनर्स कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप में नंबर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि जो पार्टनर्स है वो किस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं। कहने का भी अगर हम ऐसे इन शॉर्ट कहें तो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया है कि कितने टाइप के पार्टनर्स होने चाहिए, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, कितने टाइप के पार्टनर्स नहीं होते हैं। पार्टनरशिप का मतलब सिंपल सा, अगर कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से अधिक पर्सन इन्वॉल्व हुए, दैट्स कॉल्ड द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी उसमें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किए गए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं बताए गए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर फिर भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स को लेकर के उनको डिफरेंसेस किया है। हाउएवर अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जबकि एक पार्टनरशिप जो है वो अलग अलग तरीके के पार्टनर्स रखती है, या उसमें एक पार्टनरशिप में अलग अलग तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज। उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होंगी। हर एक पार्टनर अपने अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज के लिए फेमस होगा, अलग अलग कैपेबिलिटीज रखता होगा। ठीक है, नेचर एंड वर्क एंड लायबिलिटीज, हर पार्टनर्स का अलग नेचर होगा, हर उसका अलग काम होगा और उसकी अलग लायबिलिटीज होंगी। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए गए हैं, बट फिर भी पार्टनरशिप के हिसाब से जो पार्टनर्स के टाइप्स हैं या पार्टनर्स हैं बहुत अलग अलग तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनके अलग अलग नेचर हो सकते हैं, उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो अलग हो सकता है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वो भी अलग हो सकती हैं। इसमें कह रहा है द मेन टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। जो मेनली मुख्य तरीके के पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं, उनको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, उनका विवरण दिया गया है कि किस तरह के पार्टनर्स होते हैं, कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पार्ट की, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर्स कौन होते हैं? एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर, वो पार्टनर है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ एक्टिव पर्सनस की तरह वर्क करते हैं और एक एक्टिव पार्टनर्स की तरह वर्क करते हैं। या फिर क्या नाम है, जो वर्किंग पार्टनर्स का भी मीन्स वही कि वो वर्क कर रहे हैं इसलिए उनको एक तरह से वर्किंग पार्टनर्स। इसमें कह रहा है एन एक्टिविटी एक्टिव पार्टनर is one who contribute capital।
एक एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन पार्टनरशिप बिजनेस, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस में वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट्स द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो फर्म का मैनेजमेंट है, फर्म में जो भी चीज़ें मैनेज करनी है, जिन चीज़ों में भी परफॉर्म करना है, तो उन सारी चीज़ों में वो एज ए पार्टनर पार्टिसिपेट करता है, एज ए वर्कर या एज ए एम्प्लॉय या एज ए क्या नाम पर्सन पार्टिसिपेट करता है। मतलब कहने का मीन्स कि वो उसमें हर चीज़ में काम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। शेयर्स इट्स प्रॉफिट, जो इसका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को भी शेयर करता है, ठीक है। जो फर्म का प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को भी शेयर करेगा। एंड लॉसेस भी शेयर करेगा। एंड बेयर्स एंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज, और जो भी उसकी फर्म की लायबिलिटीज है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं, उन अनलिमिटेड लायबिलिटीज को भी बेयर करता है, ठीक है। फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, वेयर अनलिमिटेड लायबिलिटीज फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, जो भी फर्म ने डेब्ट्स लिए, कर्जा लिया है, उन सारे कर्जों में जितने भी कर्जा है, तो उसमें ये नहीं कह सकता कि मैं इतना पैसा दूंगा उतना पैसा दूंगा। जो भी फर्म ने किया है और उसके हिस्से में उसके हिसाब से जितना अमाउंट भरना होगा वो उसको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सच पार्टनर्स टेक एक्टिव पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस, इस तरह के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक तरह से एक्टिव पार्ट परफॉर्म करते हैं एक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए या एक बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए। तो कहने का मीन्स क्या है कि एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर हमारे वो पार्टनर्स हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ एक्टिव पार्टनर, और उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी उसकी फर्म की लायबिलिटीज़ हैं, जो भी फर्म ने डेब्ट ली है, वो उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है और उसके बेसिस पे वो पूरा वर्क कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर्स। स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर्स मीन्स क्या है? स्लीपिंग पार्टनर्स हमारे वो पार्टनर्स होते हैं जो लोगों की नज़र में तो नहीं होते हैं, मतलब जो इस तरह से वो वर्क तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं जैसे अ स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कहने का मीन्स क्या है? स्लीपिंग पार्टनर्स हमारे वो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली पर डे की एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। पर डे की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं, या कह सकते हैं कि पर डे की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम कॉल करते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। आगे कह रहा है सच पार्टनर्स ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूटेड कैपिटल वेयर अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी कैपिटल को, जैसी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी बिजनेस के अंदर उस तरह से अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया होगा उसी तरह से अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकॉर्डिंग टू कैपिटल, मतलब उनका जो कैपिटल वो है कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा वो, ठीक है। और वेयर अनलिमिटेड लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज बनेंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्ट, वो सारी लायबिलिटीज को वो वेयर करेगा, ठीक है। जितने भी लायबिलिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स कौन से पार्टनर होते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सीक्रेट, वो छुपे हुए एक तरह से होंगे। अ सीक्रेट पार्टनर्स इज वन हुज एसोसिएट विद द फर्म्स इन द इज अननोन टू जनरल पब्लिक, मतलब कि जो जनरल पब्लिक के लिए वो एक तरह से साक्ष्य नहीं होंगे, सामने नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे एक तरह से, ठीक है। वो उनसे छिपे हुए होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट द डिस्टेंट फीचर्स, एक्सेप्ट द दिस फीचर, कहने का मीन्स क्या है कि इस फीचर के अलावा छोड़ के ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, मतलब ये इस फीचर को अगर हम छोड़ दें कि उसकी पहचान या उसकी जो वो है वो लोगों से छुपी हुई होगी, जनरल पब्लिक से छुपी हुई होगी, उसके अलावा वो बाकी सारी चीज़ों में अदर पार्टनर्स की तरह ही होगा, ठीक है।
ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो अपने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। टेक पार्ट्स इन द मैनेजमेंट या टेक पार्ट्स इन द मैनेजिंग बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसमें वो पार्ट भी ले रहा है, एज ए पार्टनर्स वर्क कर रहा है। शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा, उस फॉर्म का प्रॉफिट और लॉस भी शेयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉमिनल पार्टनर्स। अब नॉमिनल पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स होते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, नॉमिनल पार्टनर नाम मात्र के पार्टनर्स हो गए, ठीक है। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर्स। कहने का मीन्स क्या है, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो अलाउ करता है टू यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल, अपने नाम और गुडविल को यूज करने के लिए, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक फर्म के बेनिफिट्स के लिए ऑफ द फर्म, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, और उसको हम एक पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो एक पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। वो किस बेसिस पर, उसके नाम को यूज करने के बेसिस पर। मान लो सपोज दैट मेरे लोगों में बहुत अच्छी पहचान है, ठीक है, और मैं लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे नाम के बेसिस पर लोग अट्रैक्ट होकर के आ जाएंगे, मेरी गुडविल के बेसिस पर मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत अच्छी बनी हुई है लोगों की नज़रों में। तो मैं अगर किसी भी फॉर्म से इंटरेक्ट होता हूँ, मैं किसी भी फॉर्म से जुड़ता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोग मेरे नाम के वजह से, मेरी पहचान की वजह से उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। जुड़ना स्टार्ट करने से मतलब है उस बिजनेस की गुड्स और चीज़ों को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको एक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, लेकिन वो कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका नाम ही उसकी कैपिटल की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि उसका गुडविल ही उसकी कैपिटल की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। तो जो उसका नाम और गुडविल यूज किया जा रहा है, तो इसलिए वो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, ना ही वो प्रॉफिट शेयर करता है, ना ही मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट टेक इन करता है, ठीक है। हाउएवर ही वेयर्स अनलिमिटेड लायबिलिटीज फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, फिर भी वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज वेयर करता है, किसके, जो भी फर्म के डेप्ट्स है उन सारे फर्म के डेप्ट्स पर, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो नॉमिनल पार्टनर है हमारा, वो पार्टनर है जो अपने नाम और गुडविल के बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्टनर्स रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट ना ही वो प्रॉफिट लेता है, ना ही वो मैनेजमेंट के किसी भी काम में पार्टिसिपेट करता है। जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक पार्टनर या ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर होने के बेसिस पर, तो वो क्या नाम है उसका वर्क। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो एक पार्टनर है वो नॉमिनल पार्टनर्स की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, केवल किसके बेसिस पर, उसके नाम को यूज करने के बेसिस पर और उसकी गुडविल को यूज करने के बेसिस पर। अब जैसा अभी मैंने बताया था कि उसका नाम और गुडविल क्या है, जैसे मैं मान लो मैं पहले किसी बिजनेस में इन्वॉल्व था, ठीक है। अब उस बिजनेस के बेसिस पर मैं अपने आप में, मेरी जो पहचान थी एक टॉप बिजनेसमैन की पहचान थी, ठीक है। अब कोई पर्सन अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, ठीक है, वो कहता है कि आप कोई भी पैसा इन्वॉल्व मत करो बिजनेस के अंदर, कोई भी क्या नाम है उसमें बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। केवल आपका नाम हम यूज करना चाह रहे हैं, अगर और उस नाम के बेसिस पर हम आपको अगर बेनिफिट, वैसे तो यहाँ पर सीधा सीधा सा बोल रहा है कि कोई भी प्रॉफिट वगैरह शेयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोई भी उसके बेसिस पर वो कह रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल जाएगा और उसके बेसिस पर वो उसके नाम को यूज करना चाह रहा है, ठीक है। तो वहां पर जब उसके नेम और उसके, तो उसमें कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि केवल वो उसके नाम को यूज कर रहा है, ठीक है। या मैं सपोज दैट मैं एक बिजनेस सेटअप चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और मैंने मेरी नाम से ही कोई अपना बिजनेस सेटअप चलाना चाह रहा है मार्केट के अंदर, मेरे नाम को यूज करके वो खुद को बेनिफिट लेना चाह रहा है। अगर मैं एग्री करूंगा तो वो मेरे नाम को यूज करके बेनिफिट्स ले सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर
वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा।